आज़ादी का मूल्यांकन अगर हम आज करेंगे तो हमको ये पूछना है एक महिला छात्र के पास कितनी आज़ादी है। कोलकाता में जो घटना हुई, क्या वो आज़ादी दर्शाती है आपको? तो 2 बजे एक महिला छात्र घूम पाए लखनऊ की सड़कों पे अकेले? ये सवाल है, हम इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। इस आज़ादी का जब हम मूल्यांकन करते हैं और हम ये देखते हैं कि 70-75 साल में जितना आगे हम आ सकते थे उतना आगे हम नहीं आ पाए, इस बात की बेबसी और निराशा भी होती है। बड़े अंग्रेज़ों से लड़के हमने उस लड़ाई को लिया, बट भगत सिंह बात कहते थे कि हम गोरे अंग्रेज़ों से तो हम आज़ादी ले लिए, गोरे अंग्रेज़ों से, क्या हमको काले लोगों से आज़ादी भी तो मिल रही है। लगातार दलितों पर, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, मतलब उन पर प्रताड़ित किया जा रहा है और ना वो सुरक्षित हैं ना वो स्वतंत्र हैं। क्या आज हम स्वतंत्र हैं? चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे कृषि को लेकर हो, चाहे मजदूरी को लेकर हो, चाहे विभाग को लेकर हो, चाहे सरकारी नौकरी को लेकर हो, सभी रूप में स्वतंत्रता और बाधित की जा रही है। भारत आज़ादी का महापर्व मना रहा है, पूरा देश तिरंगे के रंग में सराबोर है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में से मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे एक बार बात करेंगे कि जो 15 अगस्त की बात होती है, आज़ादी की बात होती है, तो वो अपने आप को कितना आज़ाद महसूस करते हैं। 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, आज़ादी की याद आती है सबको, तो आप लोग कितना आज़ाद महसूस करते हैं? सर, व्यक्तिगत रूप में हम तो काफ़ी आज़ाद महसूस करते हैं। समाज में जब हम चलते हैं तो अपना विशेषाधिकार, प्रिविलेज को एक्नॉलेज करते हुए चलते हैं। ऊंची जाति के हिंदू मर्द छात्र हैं तो सामाजिक विशेषाधिकार और प्रिविलेज है हमारे पास, तो एक तरीके की आज़ादी हमारे पास सिर्फ आज ही नहीं, हम कहेंगे कि आज़ादी के तौर पे भी जो हमारी पहचान से लोग आते हैं उनके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा आज़ादी थी। आज़ादी का मूल्यांकन अगर हम आज करेंगे तो हमको ये पूछना है एक महिला छात्र के पास कितनी आज़ादी है। कोलकाता में जो घटना हुई, क्या वो आज़ादी दर्शाती है आपको? और उसी तरीके से एक दलित छात्र के पास कितनी आज़ादी है। अलग अलग श्रेणियों से, अलग अलग पहचान से आने वाले छात्र जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं, उनकी आज़ादी का मूल्यांकन करना ज़रूरी है, सिर्फ हमारी आज़ादी का नहीं। 15 अगस्त किस तरीके से मनाते हैं हम लोग? सर, 15 अगस्त में 75 साल की जो देश की जर्नी रही उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने जब शुरू किया तो किस संविधान के साथ शुरू किया, हमने क्या सोचा कि किस तरीके का समाज हम बनाएंगे। क्या हम आज के समय में एक ऐसा समाज बना पाए कि रात को 2 बजे एक महिला छात्र घूम पाए लखनऊ की सड़कों पे अकेले? ये सवाल है, हम इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। तो उसी तरीके से ऐसे ही कई सवाल कि जो हम बनाने चले थे 1947 में, और हमने संविधान में इतनी बातचीत करके अलग अलग प्रतिनिधियों को बना के जो एनश्राइन किया, आज हम उसके कितने करीब आ चुके हैं। सिर्फ हमें ही नहीं, हर छात्र को ही नहीं, हर नागरिक को आज़ादी का मूल्यांकन इस हिसाब से करना चाहिए कि जो हम बनाने चले थे वो हम किस हद तक बना पाए। तो 15 अगस्त को क्या आज़ादी दिवस, ये मतलब 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस मनाते हैं या स्वतंत्र दिवस? जो मनाना चाहे मनाइए, अच्छी चीज़ है, लेकिन मिली तो हमको स्वतंत्रता ही थी 15 अगस्त को। जी, कैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को कैसे मनाते हैं आप? समझ लीजिए, माने स्वतंत्रता दिवस मनाने के सपना, स्वतंत्रता जो शब्द है वो सबके लिए अलग अलग है। माने दलित है, अगर दलित नागरिक है तो उसके लिए स्वतंत्रता कुछ और माने रखती है, उसके लिए स्वतंत्रता कुछ और है। माने अगर वो समाज में समानता से जी पाए तो उसके लिए स्वतंत्रता वो है। वो अगर एक गरीब है जो मजदूर है, उसके लिए स्वतंत्रता क्या है कि वो अगर समाज में जाके अपने लिए, अपने घर के लिए खा कमा पाए तो उसके लिए स्वतंत्रता अलग है। तो ऐसे समाज में हर एक नागरिक के लिए स्वतंत्रता अलग है। छात्रों के लिए क्या, छात्रों को शिक्षा सस्ती मिल जाए, उन्हें पढ़ने के लिए मिल जाए अच्छे से, उन्हें विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिल जाए, तो उनके लिए स्वतंत्रता वो है। स्वतंत्रता सबके लिए अलग अलग है। कितना आज़ाद महसूस करते हैं? आज़ाद माने क्या, अब जैसे मैं एक छात्र हूँ, अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए। हमें अपने रहने का, इस जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रहने के लिए, जहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई कैसी है, वहाँ पे कितना फ़ीस, कितना, ये सब है। तो ये सारी चीज़ें, और रोज़गार तीसरा चीज़, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम देख रहे हैं कि शिक्षा जो हमारी आई है, जो हमें 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, उसके बाद शिक्षा का पे जो एक अत्याचार बढ़ा है सरकार का, माने उसमें हमारा फ़ंड कट कर देना, हमारी फ़ीस बढ़ा देना, पर सेमेस्टर 32,000 फ़ीस क्या एक ऐसा छात्र दे पाएगा जो गरीब घर से आता है? जो मिडिल क्लास से भी आने वाला छात्र 32,000 पर सेमेस्टर फ़ीस नहीं दे पाएगा। तो माने सोचना ये है हमें कि जो हमारी स्वतंत्रता किस तरीके से, आप जो पूछे स्वतंत्रता किस तरीके से मनाते हैं, तो स्वतंत्रता हमारी ये है कि हम पढ़ पाएँ ढंग से,
रोज़गार का आप देखें मसला, कितना रोज़गार मिल रहा है। पिछले 5 से 6 सालों में 2 वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आई, यूपीपी और आरओ, वो दोनों लीक हो गई। देश भर में एनटीए का एक बड़ा सवाल, जो एनटीए एक संस्था जो पूरा पेपर कराती है, उसके बाद पेपर लीक कराती है। नेट हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया, जो बहुत बड़ा धांधली थी। तो हम देख रहे हैं कि मतलब जो शिक्षा को एकदम बेच दिया है और उससे हमारी स्वतंत्रता किस तरीके से हानि पहुंच रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है वो तो। चलिए आइए और भाई साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। कितना, क्योंकि देश पूरा आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, आप अपने आप को कितना आज़ाद महसूस करते हैं? देखिए, आज के परिवेश में अगर बात करें तो स्वतंत्रता का मूल मतलब यही है कि आपका जीवन स्तर किस तरीके से हो रहा है। आप देखिए कि जो आप जी रहे हैं, जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, उसका सही अर्थ क्या है। क्या आज हम स्वतंत्र हैं? चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोज़गार को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे कृषि को लेकर हो, चाहे मजदूरी को लेकर हो, चाहे विभाग को लेकर हो, चाहे सरकारी नौकरी को लेकर हो, सभी रूप में स्वतंत्रता और बाधित की जा रही है। चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे, सरकार द्वारा, चाहे छात्रों को हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हर वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, शिक्षा को अगर मूल मंत्र ले लिया जाए तो जिस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण हुआ, आज हर छात्र पढ़ाई करने में अक्षम है। इतनी महंगी फीस हो गई। आप देखिए, जो एक दबे कुचले वर्ग का छात्र है, जो दलित छात्र है, जो गांव से उठकर आता है, जो 2000-4000 में पढ़ाई कर रहा है, आज वही फीस 50,000 रुपये क्रॉस कर गई है, तो कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। आप देख लीजिए, अभी बीच में जो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति को लेकर इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि लगभग 3000 से 4000 ऐसे छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। इतने प्रोफेशनल डिपार्टमेंट जैसे एमबीए ले लीजिए, एलएलबी ले लीजिए, इन सब में स्कॉलरशिप नहीं आए, जिसकी वजह से छात्र आगे की वो पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरी बात ये रही कि जिस प्रकार से अभी आपने जो बजट लागू किया और शिक्षा का बजट इतने ज़्यादा गिरा दिया आपने कि ये जो छात्र है आगे की पढ़ाई को लेकर इतना मायूस हो गया कि वो आगे की पढ़ाई करने में अक्षम हो जा रहा है। तो मूल मंत्र यही है कि जो शिक्षा का जो बेस ये बनाया है मौजूदा सरकार ने, वो आज़ादी का पर्व मनाने लायक नहीं है। चलिए भाई, तो आज़ादी के मायने क्या समझते हैं सर आप? आज़ादी के महीने हम क्या समझते हैं? अलग अलग लोगों के लिए, जैसा कि साथी ने कहा कि महीने अलग हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे, छोटा सा जो पहले भी उदाहरण हमने कहा कि क्या एक महिला छात्र रात को सड़क पे निकल पाता है। अब ये बात बहुत छोटी सी समाज में दूसरे लोगों को लग सकती है कि रात को 2 बजे एक महिला छात्र को निकलना ज़रूरी ही क्यों है। अब ज़रूरत की बात यहाँ पे नहीं है, बात ये है कि एक आदमी यहाँ पे रात को 2 बजे अगर निकल के लफंटागिरी भी कर रहा है और एक महिला को आप कह रही हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए आप बाहर ना जाएं। जब सामाजिक व्यवस्था ऐसी होती है और आप एक पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सेस ही रोक देते हैं पब्लिक स्पेस से, तो उसके सेंस ऑफ सेल्फ पे, वो अपने आप को किस तरीके से देखता है, वो खुद कितना आज़ाद महसूस करता है, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन अलग अलग तौर पे करना चाहिए। उसी तरीके से अभी हम अस्ती गांव गए थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो लखनऊ में विध्वंस चला रही है, उसी का मूल्यांकन करने, अस्ती गांव में कुकरैल नाला है जो वहाँ से शुरू होता है कुएं, उसी का मूल्यांकन करने गए थे। उदाहरण के तौर पे वहाँ पे पासी समुदाय के कुछ लोग हमको मिले, वो हमको ज़मीन पे अपने साथ बैठने नहीं दे रहे थे। उनका इंसिस्टेंस था कि नहीं, आप चेयर पे ही बैठिए। ये जाति का मॉडर्न मैनिफेस्टेशन है। एक व्यक्ति आपके साथ बैठ नहीं पा रहा है ये सोच के कि वो इनहेरेंटली नीची जाति का है, तो स्वतंत्रता के महीने ये तो नहीं हो सकते। और वैसे दिक्कत ये भी है कि आपका जो सवाल है वो सवाल और व्यापक होना चाहिए। हमारे लिए स्वतंत्रता के क्या महीने अलग हो सकते हैं, लेकिन ये देश सिर्फ हमसे या आपसे नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए स्वतंत्रता का महीना क्या है, सवाल ये होना चाहिए कि अलग अलग लोग जो इस देश में रहते हैं और इस देश को बनाते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता के अलग अलग महीने क्या हैं, उनकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। तिरंगा यात्रा निकाल देना, तिरंगा गाड़ी पे लगा लेना, तिरंगा घर पे फहरा देना, ये आज़ादी मानी जाएगी? गौरवशाली बात है, तिरंगे में गौरव है हमारा। वी टेक प्राइड इन आवर ट्राई कलर, बट वी टेक प्राइड इन थिंग्स दैट आर ऑलरेडी देयर, राइट। लेकिन जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो तो तिरंगा फहराने से कम नहीं होंगी। हम क्या ये मतलब कब तक ऐसा होगा कि एक सरकार काम करने के बजाय तिरंगे के पीछे छिप के कहेगी भारत माता की जय? हम खुल के कहते हैं भारत माता की जय, प्राउड होके कहते हैं भारत माता की जय,
लेकिन भारत माता की जय कहने से भारत माता को जो दिक्कतें हैं वो सुलझती नहीं हैं। चलिए एक और थोड़ा सा ले लेते हैं बचपन की बात कि जब बचपन में कभी तिरंगा फहराए हो आप, या बचपन में कभी आज़ादी के कार्यक्रम में शामिल हुए, कुछ याद हो आपको उस तरह के कुछ खुशी का पल हो? देखिए, खुश तो होते ही थे, सिर्फ हम अपना क्यों बताएं। हम बताते हैं हमारे नाना जब जिंदा थे तो वो उस समय की बात बताते हैं जिस दिन आज़ादी मिली। उस दिन हमारे नाना स्कूल गए, उनको हलवा खाने को मिला, लड्डू खाने को मिला। तो आज़ादी एक खुशी का मौका तो था ही। भाई किसी और देश की सत्ता हम पे थी और वो सत्ता ख़त्म हो गई और हमारे खुद के लोगों की सत्ता शुरू हुई। ये वास्तव में खुशी का मौका है, तो खुशी तो होती ही है। लेकिन साथ ही साथ इस आज़ादी का जब हम मूल्यांकन करते हैं और हम ये देखते हैं कि 70-75 साल में जितना आगे हम आ सकते थे उतना आगे हम नहीं आ पाए, तो इस बात की बेबसी और निराशा भी होती है। और एक युवा होने के नाते आज के समय में हम 24-25 साल के लोगों से आप बात कर रहे हैं, हम सैटिस्फाई नहीं हो सकते जहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमारे अंदर ये एक तरीके का भाव बहुत ज़रूरी है कि और आगे जाना है और गति से आगे जाना है, क्योंकि अगर युवा और छात्र से ये आप भाव ख़त्म कर देंगे तो देश कौन आगे लेके जाएगा और कैसे आगे लेके जाएगा। आप स्वतंत्रता दिवस को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या गणतंत्र दिवस? ये तो सवाल ही है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता दिवस ही मनाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई, मिली, और हमने वो आज मिली नहीं, हमने उसको लड़के लिया है, तो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कैसे मनाते हैं 15 अगस्त? 15 अगस्त मतलब एक हमारे लिए खुशी का दिन है कि जिस तरीके से हमारा देश एक ब्रिटिश प्रशासन से आज़ाद हुआ, हमने पूरा उसमें लड़ाई लड़ी, उसमें एक हिंदू मुस्लिम एकता के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और गोरे अंग्रेज़ों से लड़के हमने उस लड़ाई को लिया। बट भगत सिंह बात कहते थे कि हम भूरे अंग्रेज़ों से तो हम आज़ादी ले लिए, गोरे अंग्रेज़ों से, कि हमको काले लोगों से आज़ादी भी तो मिलनी है। इस देश में लगातार हम देख रहे हैं सामाजिक न्याय एकदम सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। किस तरीके से दलितों पे एक बड़ा हमला किया जा रहा है इस देश में। लगातार हम देख रहे हैं कि आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, मगर एक छोटा बच्चा घड़े के पानी से अगर वो पानी ले लेता है, वो दलित बैकग्राउंड का होता है, तो उसको टीचर मार मार के उसको जिंदा मार देता है, इतना मारता है कि मर जाता है। वो स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल था, पिछली बार हमने घटना देखी। इस तरीके से लगातार दलितों पर, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, मतलब उन पर प्रताड़ित किया जा रहा है और ना वो सुरक्षित हैं ना वो स्वतंत्र हैं। तो 21वीं शताब्दी में दौर में जब हम 75 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और अमृत काल का जो मोदी जी एक नारा दे रहे हैं कि हम 75वां अमृत काल बना रहे हैं, तो क्या हम इस देश में अभी भी स्वतंत्र हैं? इस बात का हमको सवाल करना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि आज भी हम देश में आज़ाद हैं कि नहीं आज़ाद। बात ये है कि हम स्वतंत्रता किस तरीके से मना रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अभी देश में 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, क्या हम इस देश में महिला की 12 बजे के बाद सेफ इस देश में घूम पा रहे कि नहीं घूम पा रही, कि महिला इस कैंपस में अभी भी सुरक्षित है कि नहीं है। हमने BHU ऐसे कैंपस में देखा कि वो देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय गिना जाता है, कि मगर वहाँ पर महिलाओं के साथ किस तरीके से रेप किया जाता है। वो जो तीनों लोग रेप करते हैं वो BJP RSS के लोग होते हैं, IIT सेल में काम करते हैं। तो ये किस तरीके की हम आज़ादी है? आज़ादी हमको चाहिए कि हम लोग घूम सकें, हम अपने यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता हमको छीनी जा रही है। तो मनाने का तरीका तो है कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, मगर क्या हम इस देश के ब्राह्मणवादी कल्चर से स्वतंत्र हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं? इस देश की जाति व्यवस्था से हम स्वतंत्र हो चुके हैं नहीं हो चुके? सवाल ही होना चाहिए। तो अभी तो कुछ ऐसी बात है बचपन की, जब छोटे हों तिरंगा फहराए हों, आज भी कहा जा रहा है तिरंगा यात्रा निकल गई, झंडा फहरा दिया, गाड़ी पे झंडा लगा लिया, छत पे झंडा लगा दिया, तो आज़ादी हो गई। देखिए, बात साथी ने बोला कि तिरंगा हमारे सच में गौरवशाली है, मतलब संविधान सभा ने पूरा उसको पास किया और हमको झंडा एक मिला और हम उसको खुश होते हैं देखते हैं कि हमारा देश का झंडा हमको फहराया जाता है, जो हमको फहराया नहीं दिया जाना था। एक टाइम पर नहीं फहराते थे। 1947 के बाद हमको एक झंडा मिला, हमने उसको फहराया, तो उससे तो हम बचपन में घूमते थे, प्रसन्न होते थे, फहराते थे, लहराते थे, खुशी मनाते थे। बट आज देख रहे हैं किस तरीके से भाजपा RSS उस पूरे तिरंगे को ख़त्म करके एक केसरी रंग में सबको रंग देना चाहती है। हमने वो DU में जब अप्लाई किया जा रहा है मनुस्मृति जैसे कोर्स उसको पढ़ाने के लिए, तो हम कैसे मान सकते हैं कि हम देश में अभी आज़ाद हैं, क्या हम तिरंगे को अपना रहे हैं? पूरा जो सरकार का कल्चर है, फिर सेफराइजेशन जो पूरे देश में फैलाना चाहती है, वो अपने रंग में रंग देना चाहती है, सिर्फ एक रंग में रंग देना चाहती है, ना कि वो अलग अलग विभिन्न रंगों में रंग देना चाहती है। तिरंगा कितने रंग में होता है? 3 रंग में तिरंगा होता है। उसमें डाइवर्सिटी हमारे देश में 3 रंग का, केसरिया, हरा, सफ़ेद। सफ़ेद उसमें चक्र है, अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, तो 24 चक्र में बुध क्रम है। तो जो सरकार है, जो हम कहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा RSS पूरा कह रही है कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे, क्या हम सवाल करते हैं कि RSS ने पिछली बार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तिरंगा लगाया था कि नहीं लगाया था? वो तिरंगा नहीं लगाती, मगर हम लोगों को एक वो देती कि तिरंगा लगाइए, कि आप तिरंगा नहीं करेंगे तो वही तो कहते हैं देश आज़ाद है, आज़ाद का अमृतकाल है। आज़ाद का अमृतकाल उनके कहने पर है, मगर हम कितना सुरक्षित है ये सवाल है।
सवाल ये है कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। क्या किसानों को MSP गारंटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? क्या महिलाएं सुरक्षित देश में है कि नहीं? क्या सामाजिक न्याय देश में सुरक्षित है कि नहीं है? ये सवाल है हम लोगों का। चलिए, कुछ लोगों की तरफ से जैसे ये कहा जाता है कि भाई देश पूरी तरीके से आज़ाद है, अमृतकाल है, अमृत महोत्सव है और तमाम सारी बातें की जाती हैं, तो उनके लिए भी कुछ है आपके पास जवाब? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, उन्हीं से जाके पूछ के जो नहीं, मतलब कह जैसे वो रहे कहते हैं तो अमृतकाल है। आपको क्या लगता है उनकी बातों को कि भाई हाँ कितना वो सही कह रहे हो? सर हम ढूंढ रहे हैं अमृतकाल, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर जाके, मतलब हम लोगों के संगठनों के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम तो चाहते ही हैं अमृतकाल आ जाए। भाई ने कहा कि तिरंगा खुद तो फहरवाने की बात करते हैं, लेकिन कार्यालय पर तिरंगा लगा कि नहीं लगा RSS की? नहीं, मतलब ये तो आप लोगों को जाके देखना चाहिए, थोड़ी पत्रकारों की भी भूमिका होनी चाहिए इन सवालों पे। और जहाँ तक अमृतकाल का सवाल है सर, एक बात हम कहेंगे कि इन सवालों के जवाब सिर्फ राजनीतिक संगठन नहीं देंगे। जैसा कि एक महान व्यक्ति ने कहा था, पत्रकारिता ये नहीं होती कि खिड़की के बाहर बारिश हो रही है रिपोर्ट कर देना, अपनी मुंडी बाहर निकाल के देखना भी पड़ता है कि बारिश हो रही है या नहीं। तो आप लोग इसका मूल्यांकन करें कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है, वो हम पढ़ देंगे। हमारा जो अनुभव है, हमें तो सर अमृतकाल से मतलब ऐसा लगता है कि अपनी विफलताओं को पर्दा डालने के लिए आप अमृतकाल कह रहे हैं, हमारी समझ ये कहती है, क्योंकि अभी इस पूरी बातचीत का आप निष्कर्ष निकालेंगे तो वो अमृतकाल का निष्कर्ष तो नहीं है। हम तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस बात पे हम एम्फसाइज़ करेंगे कि ये सवाल जो पत्रकार हमसे पूछ रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी पत्रकारिता से ही आना चाहिए कि अमृतकाल आया या नहीं। टोटल बात तिरंगा पे आ जाती है। जी। तिरंगा कितने कलर का है? 3 अशोक चक्र है, ऊपर भगवा है, बीच में वाइट है, अशोक चक्र ब्लू कलर का है और नीचे ग्रीन। जी, उसका तो एक बड़ा संदेश जाता है, तो क्या उस संदेश को भी फॉलो हो रहा है? अब सर क्या संदेश जाता है, क्या संदेश नहीं जाता? तिरंगा जिस समय बना उस समय तिरंगे की जो मीनिंग थी वो सेटल हुई। मैंने तो अपने पहले भी जवाब में कहा कि आज के समय जब 15 अगस्त पास आ रहा है, इंस्टेड कि हम ये घोषणा करें कि अमृतकाल आ गया है, हमको मूल्यांकन उन्हीं चीज़ों का करना है। तिरंगा जिस चीज़ का भाव है, जो बात अभी आपने कही, उसको हम समाज में किस हद तक सम्मिलित कर पाएँ, यही तो सवाल है। हम बार बार ये बात रिपीट करेंगे। 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो एक ऐतिहासिक रियलिटी कि अंग्रेज़ चले गए और हमारी सत्ता आ गई। ये तो है, ये सेलिब्रेट करना भी चाहिए। हलवा हम भी बनवाएंगे, हम भी खाएंगे, हम भी बंटवाएंगे। लेकिन जब वो हलवा खाया जाए तो उस समय जो चर्चा हो, वो चर्चा ये हो कि संविधान में जो मूल्य हैं और जिस समाज की संकल्पना और जिस देश की संकल्पना की गई, वो हम किस हद तक बना पाएँ। आपका भी जो सवाल है कि तिरंगा जिस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, क्या वो मटीरियलाइज़ हुआ या नहीं, हम कह ही ये रहे हैं कि ये सवाल है 15 अगस्त के लिए। ये सवाल है जिसका मूल्यांकन 15 अगस्त को करना चाहिए, और वो एक पूरा सर प्रोसेस है, एक्टिविटी है, जिसमें एक समाज और एक देश को जाना चाहिए। सिर्फ सेलिब्रेट करने से हम गौरवशाली तो हो जाएंगे, सिर्फ सेलिब्रेट करने से हम खुश तो हो जाएंगे, लेकिन बेहतर होने की जो जर्नी है वो चर्चा और मूल्यांकन से होगी। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के वो तमाम छात्र थे जो यहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनका कहना है कि आज़ादी के मायने कई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या महिलाओं को, क्या उन दलितों को जो पिछड़े हैं उनको आज़ादी मिली, क्या वो आज़ाद हैं, क्या उनको उनका अधिकार मिल रहा है? तो तमाम सारी चीज़ें हैं आज़ादी को लेकर के। हाँ, आज़ादी मिली है, उसका जश्न मनाते हैं, जश्न मनाना भी चाहिए, लेकिन एक बार उसका आकलन भी करना चाहिए कि उस आज़ादी के मायने और उस आज़ादी का हक जिनको मिलना चाहिए था क्या उनको मिला है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।